अपने YouTube चैनल CHS स्कूल में। देखिए दोस्तों, आज मैंने आप लोग को ऑलरेडी कल ही बता दिया था कम्युनिटी गाइडलाइंस में, हर अपने सोशल साइट माध्यम पर बताया था कि आज मैं सूरज सर से भेंट करने वाला हूं और सूरज सर के मैं ऑफिस पर पहुंच गया हूं। यहाँ पर देख रहे हैं BHU वर्ल्ड, मतलब 3 लाख सब्सक्राइबर है इनका। आज इनसे सारी बातों पर चर्चा करेंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है हमारे दिल में, दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो चलिए ऑफिस में हम चल के उनसे कुछ चर्चा करते हैं, कुछ बात करते हैं। तो इनके ऑफिस में चल के बहुत सारी बातें करेंगे। पहले कि बच्चों को किस माध्यम से पढ़ाई करना चाहिए, कैसे पढ़ाई करना चाहिए, सारी बातों पर अब चर्चा किया जाएगा। ये फाइनल सूरज सर का ऑफिस है, देख रहे हैं यहाँ पर। और ऑलरेडी हमको लग रहा है सरस्वती पूजा का तैयारी हो रहा है। तो यहाँ पर पहले हम देख यहाँ पर ऑफिस है, मालवीय केंद्रीय ऑफिस। सर सूरज सर का ऑफिस ऊपर, चलिए ऊपर। भैया उसमें बसंत पंचमी वाला डेकोरेशन करवाना था। भाई साहब बहुत एक्साइटेड है हम, बहुत सारी खुशी है, बहुत सारी तमन्ना है क्वेश्चन पूछने के बारे में। आज क्या क्या क्वेश्चन पूछेंगे आप लोग बस ध्यान से देखते रहिए। चलिए हम सूरज सर से डायरेक्ट मिलते हैं। यहाँ पर सूरज सर से मिलना है। यश कैसे है सर? चलो बैठिए। खुशी, बहुत सारी तमन्ना, बहुत सारी खुशी के बाद आज फाइनल आपसे मुलाकात हो ही गया। आइए बैठिए। तो आज फाइनल हम सूरज सर से मिल गए क्योंकि दिल में इतना खुशी है, इतना अरमान है ना कि आज मतलब बच्चों को पहले हमने बता दिया था कि सर से आज मुलाकात करके बहुत सारी बातों पर चर्चा करेंगे। क्योंकि हम सर को देखते ही हमारे दिल में ऐसा घबराहट सा हो रहा है ना कि हम क्या क्या पूछें। क्योंकि यार आप लोग के एकदम चहेते हैं ये, जो जैसे बोलते हैं सूरज सर का लोटा, तो सूरज सर का थरिया, सूरज सर का गिलास, ऐसे ऐसे नामों से यूट्यूब चैनल पर बच्चे अपना पेज क्रिएट करके अपना मतलब कि यूट्यूब पर अपना नाम लिख के इनका क्लास करने आ जाते हैं, ज्वाइन करते हैं इनका। तो अब हम क्या कहें, अब हमको खुद घबराहट हो रहा है कि हम कैसे इनसे बात करें। सबसे पहले तो देखिए, आप ये समझिए कि हमारा आपको इंटरव्यू नहीं ले रहे हैं। अच्छा, मतलब बड़े भाई हैं आप? हाँ, हम आपके बड़े भाई हैं और अच्छा। हम और आप जो है बात कर रहे हैं। अच्छा, आपका CHS स्कूल के नाम से यस सर, यस यूट्यूब चैनल है, तो उस पर अपलोड करना है ना? यस सर। तो हम लोग बात करेंगे, यस सर। ठीक है? ये कोई इंटरव्यू नहीं, इंटरव्यू बड़े बड़े नेताओं का होता है। ओह माय गॉड, छात्र भी दिल जीत लिए सर। आप छात्र भी रहे। यस सर, अभी छात्र ही है, साथ छात्र है भी। हाँ। तो शिक्षक और छात्र जो है वो आपस में बात करते हैं। बात सही है सर। आपके मन में जो बात है या आपके चैनल पे जितने लोगों ने जो बातें आपसे कही है कि भाई जाइएगा तो पूछ लीजिएगा सर से, तो आप उन बातों को पूछिए और अपने मन में जो भी चीजें आप लेके आए हैं उसको पूछिए। ये कोई इंटरव्यू नहीं, बस हम और आप बात कर रहे हैं। बस फर्क ये है कि जैसे पहली बार मिले थे तो बात किए थे, उसमें कैमरा नहीं था। हाँ। आज मिल रहे हैं तो आज कैमरा जो है वो लगा हुआ, बस ये हाँ। ये फर्क है। आपको देखना ही नहीं है कुछ कैमरा वगैरह है। यस सर, बस हम और आप बात कर रहे हैं। देखिए सर, आज पहली बात की पहले तो आज मुलाकात हमारा हुआ तो उस समय बहुत कम समय के लिए हुआ, लेकिन आज हम मुलाकात कर रहे हैं तो आज थोड़ा सा आपके इंट्रो के बारे में जानना चाहते हैं सर। आप पहली बार जब आए थे तो सर डायरेक्ट आ गए थे? हाँ, डायरेक्ट आए थे। डायरेक्ट आए थे, नॉर्मल कॉल किए थे सर, वो भी अचानक मेरा कॉल उठा लिए। बहुत खुशी का बात ये हुआ कि सर कॉल उठाए और डायरेक्ट बुलाने दिए, आज हम मिल लेते हैं। और आज तो आप मान लीजिए प्रॉपर पूरा एकदम उस दिन से 6 दिन बाद जो है पूरा शेड्यूलिंग से हाँ। समय लेके आए। तो आज तो मान लीजिए हम आपके लिए बैठे हैं अलग से हाँ। समय लेके कि भाई नहीं आज आएंगे मिलने, जो समय है वो आप ही का समय। मतलब जो आधा घंटा 1 घंटा हमको सर समय दे रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट समय है ये हमारे लिए। क्योंकि सर का समय का कीमत भाई बहुत, क्योंकि दिन भर पढ़ाना और पढ़ाना यही लगा रहता है। आप इनका ऑफिस को भी देख सकते हैं, पूरा बॉक्स ऑफिस इनका
इसमें नियमित समय से एकदम पढ़ाई करते जब रहते हैं। इधर आएंगे तो ये एनसीईआरटी की पूरी किताबें जो है वो भरी मिलेंगी आपको। अच्छा। और चूंकि अभी एनसीईआरटी वाली कोर्स जो है वो नई बिल्कुल चल रही है, अच्छा, तो ये देखिए 6 की अभी मैं ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ। मतलब 6 to 12 ऑलरेडी पढ़ाते हो? तो बच्चों के लिए मुझे दोनों ही लैंग्वेज में पढ़ना होता है। अपनी जो किताबें होती हैं, हाँ। अब देखिए सारी किताबें मेरी जो है, ये तो सर जियोग्राफी है ना? हाँ ज्योग्राफी क्लास 6। और ये सारी किताबें जो होती हैं वो दोनों ही लैंग्वेजेज में मैं तैयार करता हूँ। हालांकि मैं मेनली जो है इंग्लिश में अपने टर्म्स को लिखता हूँ, इंग्लिश में ही समझता हूँ। अच्छा। लेकिन जब वहाँ जाता हूँ तो मैं ये बिल्कुल फील नहीं होने देता हूँ मैं इंग्लिश पढ़ के आया है, मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों आप समझा देते मैं हैं? ऐसा हो जाता हूँ जैसे हिंदी में बच्चे को ज्यादा समझाता हूँ। ओह माय गॉड। जबकि मेरी स्कूलिंग इंग्लिश मीडियम से हुई और Yes, sir. मैं इंग्लिश ही प्रीफर करता हूँ पढ़ना। लेकिन अब चूंकि हमारे जो छात्र हैं पूर्वांचल, बिहार, उत्तर प्रदेश के बेल्ट के, तो इंग्लिश से पता नहीं क्यों बचपन से एक डर सा उनके मन में होता है। तो इस चीज के लिए मुझे हिंदी बोलना होता है। लेकिन मैं हमेशा ये सलाह देता हूँ कि नहीं इंग्लिश से सर, भागिए मत। देखिए पहली बात आपको बताया था, हमको आप इंग्लिश में पढ़ाइए चाहे हिंदी में पढ़ाइए, आप इस लेवल से पढ़ा देते हैं ना, हमको तुरंत समझ में आ जाता है। तो सर देखिए पहली बात फाइनल आप बताइए कि सीएचएस का एप्लीकेशन फॉर्म कब तक आ जाएगा, मतलब क्या है? इसका कोई सुस्पष्ट जवाब नहीं है। अच्छा। परिस्थितियां जो बन रही हैं वो इस बार की जरूर कहती है कि एग्जाम होना चाहिए, फॉर्म भी जो है वो आ जाना चाहिए मई तक, मैक्सिमम जो अप्रैल मई तक तो आ ही जाना चाहिए। थोड़ा सा सेशन डिले तो चल रहा है, तो थोड़ा सा उस डिले का प्रभाव दिखेगा, लेकिन आ जाना चाहिए फॉर्म। वैसे तो नियम है कि वसंत पंचमी के दिन रिलीज होता था फॉर्म, लेकिन 2 साल से ये नियम टूट चुका है कोविड की वजह क्योंकि से। सर कल माँ सरस्वती का दिन है। हाँ, कोविड की वजह से नियम जो है वो टूट चुका है। बीएचयू का स्थापना दिवस भी है, तो सब लोगों को बीएचयू का स्थापना दिवस की शुभकामनाएं भी। और ये अभी कह पाना संभव नहीं है कि कब फॉर्म आएगा, लेकिन हाँ ये जरूर हो सकता है कि बच्चे जो है और हम लोग जो है मिनिस्ट्री को मेल करें, मिनिस्ट्री को, क्योंकि ट्वीट से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। पीएमओ को ईमेल एक साधन बच रहा है, मास लेवल पे ईमेल हो, इससे तो कुछ भी नहीं कर सकते क्या रिजल्ट उसका होगा, लेकिन हो सकता है हमारी बात उन तक पहुंचे तो कुछ असर हो। बात सही है। तो ये चीज़ें करनी पड़ेंगी, अगर नहीं तो फिर ऐसे ही बंद चलेगा। स्वायत्तता के नाम पे जो है वो ये लोग जो है आंख बंद किए रहेंगे और कहेंगे कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन 2 विश्वविद्यालय के लिए अलग नहीं हो सकता है। अगर काशी विद्यापीठ खुला है तो बीएचयू को खुलना चाहिए। बात सही है, क्योंकि दोनों बनारस में हैं। दोनों बनारस में। सर अब ये मैं फाइनल पूछना चाहता हूँ कि हमारे मतलब सब्सक्राइबर में से एक छोटी सी बच्ची है क्लास 9 की, वो पूछ रही है जो आपके यहाँ पर एनसीईआरटी का क्लास जो चल रहा है, क्लास में क्या नाम है उसका? आकृति सिंह। आकृति नाम याद है? नहीं नाम याद है। और एक बच्चा जो निराला यादव भभुआ का है, हमारे घर साइड का, वो पेड कोर्स ज्वाइन किया है आपका, तो वो पूछ रहा है कि भैया पेड कोर्स का मतलब जो भी क्लास है कब से स्टार्ट होगा, ये सब देखिए, उसके कोर्स का कहना है। 6 to 12 की जो क्लास है, ये क्लासेस मेरी मेनली कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ध्यान में रखते हैं, क्लास 6 को ध्यान में रखते हैं। लेकिन क्लास 6 के बच्चे भी जब इसको देखेंगे, हो सकता है चीज़ें जो है वो उसको थोड़ा टफ लगे। अच्छा। लेकिन मैं एक चीज़ देखता हूँ कि आज की जो यंगर जनरेशन वो स्मार्ट, हाँ, हमारे जो स्मार्टफोन हमारे जो छोटे भाई बहन हैं या जो हमारी जो हमसे जो छोटे हैं 8-9 साल 10 साल, उनको हम एक चीज़ देखते हैं कि हमसे ज्यादा उनमें सीखने की जो है वो क्षमता है, ज्यादा रहती है। और ये हर समय होता है। हाँ। जैसे हमें अपने पिताजी से सीखने की क्षमता ज्यादा है, हमारे पिताजी में दादाजी से सीखने की क्षमता ज्यादा हो। ये चीजें जो है क्या होता है ना, वो ग्रोथ का एक नियम, वो सिद्धांत है कि डेवलप करेगा ही जनरेशन। तो ये चीजें हैं। तो जो अपनी जो पिछली ये जो हमारी जनरेशन है जो हमसे 8-10 साल पीछे है, वो सीख रही है। अगर वो भी इस क्लास को करते हैं तो कहीं ना कहीं उनको बेनिफिशियल ये होगा। और वो एक अप्रोच को सीख पाएंगे शुरुआत में कि पढ़ना हमको कैसे है, ताकि ये जो क्लासेस हैं वो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये रामबाण है। और इसकी जो धमक उसी को सुनाई देगी जो उसको करेगा। ये नहीं कि हमारे पास करे, ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ आप हमारे क्लास को करिए, उससे हमारा कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं हो रहा है। और कई लोगों को लगता है कि यूट्यूब के क्लासेस से बहुत पैसा मिल जाता है, चलाने का आपको पता होगा। अरे सर पूछिए, तो ये आपको पता होगा। तो हमारा बहुत बेनिफिट नहीं, लेकिन हमारा एक पैसा है कि छात्रों को पढ़ाना हमको अच्छा लगता है, छात्र जुड़ते हैं तो ये हमको हमारे दिल को सुकून देता है। तो इसलिए मैं इसको लाया हूँ। और ये आपको जिस तरीके से मैं अभी इस क्लासेस को कंडक्ट कर रहा हूँ कहीं नहीं मिलेगा।
क्लासेस अगर कोई ज्वाइन किए हैं तो ये वही बता देंगे। और नहीं सर, निराला यादव नाम का लड़का है भगवा का, वो आपका पेड कोर्स ज्वाइन किया है ऑलरेडी, बता रहा था हमको। पूरा मैंने ही उसको बताया। पूरा 6 to 12 बाबू मैं इसमें जो है कंप्लीट कराऊंगा। अच्छा। और जो पेड कोर्सेस हैं ग्रेजुएशन की या अलग अलग कोर्सेस की BSc BA ग्रेजुएशन में आते हैं, और उसके बाद जो है हमारे CHS के लिए वो सब अलग है, वो अलग चलता रहेगा। लेकिन ये एक बेस फॉर्मेशन है, ये 1.5 साल लगेगा इसमें। अच्छा। और ये एक बार जब बन जाएगा ना तो बच्चे जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे तो एकदम हिला कर रख देंगे, कहते हैं ना कि आग लगा दिया, आग लगा देंगे जाके। इस सर से मिलने के लिए आप लोग को समय लेना होगा, मतलब कि पहले आप जो यहाँ का ऑफिस का नंबर है उस पर कॉल कर लीजिएगा। सर का ऑलरेडी मैं अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें नंबर डालूंगा, आप वहाँ से आके देख सकते हैं और उनसे कॉल करिए। फिर उसके बाद समय लीजिए, फिर उसके बाद जब सर बता देंगे कि इतना से इतने के टाइम में आप आके मिल सकते हैं सर से, तो आप ऑब्वियसली यहाँ पर आके सर से मिल सकते हैं। बस यही है कि सर से मिलना है तो पहले ऑफिस के नंबर पर कॉल कर दीजिए। सर का जब फ्री रहेंगे आपको बता देंगे, ऑलरेडी आप उस समय आके मिल सकते हैं, तो आप लोग को ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और मैं यहाँ पर सर से तो इतना सारा बात कर लिया, यहाँ पर जितने भी हमारे सब्सक्राइबर देख रहे हैं सर से ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सब लोग इनके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नहीं सर, तो वो तो लास्ट में तो ऑलरेडी बोलते कि सब्सक्राइब करो भाई इसका चैनल, क्योंकि कम्युनिटी गाइडलाइंस ऑलरेडी डालेंगे सर, अपने चैनल पर भी डालेंगे, तो आप लोग देख लीजिएगा वहाँ से। और आप लोग को ये बता दें कि सर इस समय एकदम फाइनल मान के चले ना कि इस समय एग्जाम होगा CHS का, कि कुछ कहा नहीं जा सकता अभी एग्जैक्ट तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन चांसेस बन रहे हैं। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि फॉर्म भरिएगा जरूर। तैयारी जो होती है वो एग्जाम के बाद नहीं होती है, एग्जाम के फॉर्म आने के बाद नहीं होती है, ठीक है। जो युद्ध की तैयारी होती है वो पहले होती है। मान लीजिए युद्ध हुआ ही नहीं तब तो कोई दिक्कत नहीं, कोई युद्ध में नहीं आया, लेकिन अगर युद्ध हो गया तो आपकी तैयारी अच्छी नहीं होगी तो आप उस समय जो है हार जाएंगे, पिछड़ जाएंगे। तो रण क्षेत्र में जाने की तैयारी जो है वो आपकी पूरी होनी चाहिए। अच्छा, तो तैयारी हमेशा करते रहिए, हमेशा पढ़ते रहिए, क्योंकि पठन पाठन आप करते रहेंगे तो आप आगे बढ़ते रहेंगे। पठन पाठन रुक जाएगा तो आपकी भी जो चलने की गति है वो रुक जाएगी। बात सही है सर। इस बार हम फाइनल ये बता दें दोस्तों कि क्लास 6 हो या 9th हो या 11th हो, आप लोग तैयारी एकदम करते रहिए। जब भी एप्लीकेशन फॉर्म आएगा तो आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म भरिएगा, ठीक है। तो सर का यही कहना है कि मार्च अप्रैल थोड़ा सा डिले होगा लेकिन फॉर्म जरूर आएगा, आप लोग भरिएगा। एग्जाम होने की संभावना पूरी बनी रहेगी, क्योंकि कोविड केसेस एग्जाम नहीं भी होगा तो पढ़ना तो है आपको ना। यस सर। एग्जाम नहीं होगा तो नहीं पढ़ेंगे, नहीं पढ़ाई तो करेंगे, पढ़ाई तो छोड़ाएंगे नहीं, लेकिन आप लोग अपना तैयारी जारी रखिए। अब जो भी बात नहीं समझ में आएगा तुरंत कमेंट बॉक्स में आके बताइएगा। आपसे पहले पूछें कि सर के बारे में कुछ ऐसा मोटिवेशनल चीज लेके आइएगा भैया कि तुरंत हम देखते ही मोटिवेट हो जाए। देखिए नाम जो है वो काम से जाना जाता है। यस सर। तो नाम का बहुत महत्व है नहीं, बच्चे वैसे जानते हैं सूरज सर, आगे चाहे कि नहीं सूरज सर। लेकिन नाम का कोई बहुत महत्व नहीं रह जाता है जब आप अपने काम की वजह से जाने जाए। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारा काम क्या है, तो हम एक शिक्षक की भूमिका में है और शिक्षक का काम होता है लगातार मार्गदर्शन करते रहना। शिक्षक आपको पढ़ा नहीं सकता है, शिक्षक बस आपको ये बता सकता है, बस आपको ये मार्गदर्शन दे सकता है कि पढ़ना कैसे है। हम कभी ये नहीं कहते हैं कि मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, मैं बस ये कहता हूँ कि पढ़ना कैसे बाबू ये सीख लो। अगर आपने एक बार ये चीज सीख लिया ना कि पढ़ना कैसे है, तो 6 की ज्योग्राफी मैं आपको जब पढ़ा दूंगा और आप ये सीख जाओगे कि एक्चुअली ये पढ़ा कैसे जा रहा है, तो फिर आपको सूरज सर की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप 7 की ज्योग्राफी खुद ही पढ़ लोगे, ये तो 8 की ज्योग्राफी खुद ही पढ़ लोगे। तो ये पढ़ना कैसे है आज के समय में हमारे लिए ये जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एजुकेशन के फील्ड में इस चीज का लैक है, एक गैप है, क्योंकि अधिकांश बच्चे इस बात से अवगत होंगे, खास करके अगर हम सरकारी स्कूल वगैरह में जाएं तो जिस तरीके से प्राइमरी एजुकेशन होनी चाहिए छात्रों की वो नहीं होती है। और यही जब बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हैं तो एक बर्डन के तौर पे वो आ जाता है। नहीं तो 6 की ज्योग्राफी तो पढ़े हुए हैं, इसका तो कांसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर हम ज्यादा डीप इसको पढ़ना चाहते हैं तो जब दोबारा पढ़े तो ये चीजें तो रहे मेरे मन में ना कि हमने पढ़ी है। लेकिन आज के समय में होता है कि 6 की बात हम भूल जाते हैं, 7 की बात हम भूल जाते हैं, 8 की बात हम भूल जाते हैं। तो अगर ये फ्रेमवर्क आ जाएगा हमारे में कि पढ़ना कैसे, तो फिर भूलेंगे नहीं है। ये चीज है। आप देखिए कि तीसरे साल सिचुएशन क्या है, अधिकांश स्कूल खुल चुके हैं, जो स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं वो खुल चुका है। केवल सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे BHU, JNU, DU इनका डिसीजन नहीं हुआ है।
मतलब कि बंद खोलना कब है या कैसे हमको खोलना है, इस पे इनकी गाइडलाइंस नहीं है। तो मैं यह एक चीज कहूंगा कि कहीं ना कहीं हमारी जो मिनिस्ट्री है उसकी ओर से इन लोगों को कुछ ज्यादा ही स्वतंत्रता दे दी गई है स्वायत्तता के नाम पे, कि आपके मन में जो आए वो करिए। इन्होंने फ्री कर रखा है, मिनिस्ट्री ने फ्री कर रखा है कि आप अपने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से जो है डिसीजन लीजिए। तो आप बताइए, जब बनारस में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ खुल सकता है, लखनऊ विश्वविद्यालय खुल सकता है, तो फिर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के खुलने में क्या दिक्कत है? बात सही। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय इसलिए नहीं खुल रहा है क्योंकि इनको स्वायत्तता मिल गई है। आप अपने हिसाब से डिसीजन लीजिए। मिनिस्ट्री को इसमें इंटरफेयर करना चाहिए और प्रेशर देना चाहिए कि खोलिए विश्वविद्यालय, नहीं तो ये जो हमारी पीढ़ी आ रही है वो एक अपंग पीढ़ी आएगी। बात सही है सर। कोई जो ऑनलाइन बच्चे क्लास कर रहे होंगे, एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि जो हम लोग ऑनलाइन पढ़ाते हैं वो बिल्कुल अलग होता है, जो यूनिवर्सिटी ऑनलाइन पढ़ाती है वो बिल्कुल अलग होता है। हम लोग प्रॉपर ऑनलाइन सेटअप के साथ पढ़ाते हैं, यूनिवर्सिटी प्रॉपर ऑनलाइन सेटअप के साथ नहीं पढ़ाती है। दूसरी चीज कि हम लोग ऑनलाइन के हैबिचुअल हैं, यंग जनरेशन है, और यूनिवर्सिटीज में सारे प्रोफेसर यंग नहीं है। जो पुराने प्रोफेसर्स, यानी कि ये स्मार्टफोन है, कई प्रोफेसर्स ऐसे तो स्मार्टफोन भी यूज नहीं कर सकते हैं। अच्छा। और उनको आप ट्रेनिंग नहीं दे रहे, मैं उनका दोष नहीं दे रहा हूं। आपने उनको बिना ट्रेनिंग कहा कि ऑनलाइन पढ़ाओ, कैसे पढ़ाएंगे भाई? बात सही। प्रॉपर ट्रेनिंग जब तक उनकी नहीं हो पाएगी, कैसे वो ऑनलाइन पढ़ा लेंगे? इतना सरल नहीं होता है चीजों को ऑनलाइन करना। ऑफलाइन में बहुत अंतर है। तो जो यूनिवर्सिटीज की क्लासेस चल रही हैं ऑनलाइन, वो तो भगवान भरोसे ही है, और बच्चों को कितना समझ में आता होगा ये तो बच्चे बताएंगे। और हमारे और यूनिवर्सिटीज की जो ऑनलाइन क्लास होती है उसमें बहुत अंतर है, बहुत फर्क है। दूसरी चीज कि ऑफलाइन बच्चों का यूनिवर्सिटी में आना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब बच्चे विश्वविद्यालय नहीं आएंगे, अलग अलग जगह के लोगों से नहीं मिलेंगे, अलग अलग चीजों में एक्सप्लोर नहीं करेंगे, तो एक अच्छे विश्वविद्यालय में पढ़ने का फायदा ही क्या हुआ? सही बात है। हम अपने गांव के डिग्री कॉलेज में पढ़ लें, अपने शहर के डिग्री कॉलेज में पढ़ लें, BHU, JNU, DU, हैदराबाद, इन सब जगह जाने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? यहाँ केवल एक नाम हो जा रहा है और कुछ नहीं हो रहा है सर। नाम भी कुछ नहीं हो रहा है, नाम भी कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि कोई मतलब नहीं उस नाम का। बात सही। आप घर बैठे ग्रेजुएट हो गए, आपने कुछ सीखा ही नहीं। जो भी बात नहीं समझ में आएगा तुरंत कमेंट बॉक्स में आके बताइएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। आपका मित्र आनंद कश्यप।